नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में खीरा की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। आम के बाग में जरूरी कार्यों को करें और अधिक फल उत्पादन पाएं। आजकल किसान सब्जियों की खेती आधुनिक तकनीकी से कर रहे हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। अगर बात पॉली हाउस में खीरा की खेती की करें तो पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खीरे की मांग वर्ष भर रहती है। तो आप किस प्रकार से करें पॉली हाउस में खीरा की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागण या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों की प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस है जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं। तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में
घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं। तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाज़ार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद।